नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम आध्यात्म से जुड़ी बातों का खुलासा करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जो कि बहुत ही जाना माना चेहरा है। और दिल्ली एनसीआर के एफएम रेडियो, जो कि मानव रचना यूनिवर्सिटी का रेडियो है, फरीदाबाद का बहुत ही पॉपुलर रेडियो है, एफएम रेडियो है। और उसमें इन्होंने अपनी पूरी गीता का व्याख्यान किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से गीता को सिलेबस में लिया गया है, और भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू विद्यार्थियों का गीता के थ्रू उन्हें समझाया है। तो चलिए जुड़ते हैं आशुतोष भारद्वाज जी से, उनका करते हैं स्वागत। तो आशुतोष भारद्वाज जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। और हम प्रश्न रखते हैं अपने और आपके, आशुतोष भारद्वाज जी से हम जानते हैं, चर्चा करते हैं इन विषयों के बारे में जो कि हमारे मन में प्रश्न है। तो नमस्कार आशुतोष भारद्वाज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें सबसे पहले गीता के बारे में ही बताइए कि गीता से आपका जो परिचय है वो किस तरीके से शुरुआत हुई। जी जी जी। देखिए, गीता का जो व्याख्यान था ये मैंने 2006 में इसको लिखना शुरू किया था। फिर ये पब्लिश होकर जो आई वो 2012 में पब्लिश होकर आई थी, और उसके बाद फिर जो पहला पब्लिक तक ये जो पहुंची उसका जो मीडियम था, तब मैं फरीदाबाद ही रहता था, हालांकि आजकल कुरुक्षेत्र रहता हूँ। तो उस वक्त तो मानव रचना यूनिवर्सिटी का जो रेडियो है आपने बताया, हाँ जी। उसी रेडियो के माध्यम से पहला इसका इसका जो कनेक्शन था पब्लिक के साथ वो रेडियो के थ्रू आया। रेडियो ने पूरे 18 अध्यायों पे मेरे डिस्कोर्स जो है वो काफी लंबे समय तक ऑन एयर किए। उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी इसको सम्मानित किया गया, और फिलोसफी डिपार्टमेंट ने इस पे 1 साल का डिप्लोमा शुरू किया था, वहां से पहचान बनी। फिर और शिक्षा संस्थान थे अपने फरीदाबाद में है, जैसे डीएवी इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, और दूसरा भी, वहां पर भी एमबीए के स्टूडेंट्स को मैं कैप्सूल कोर्स वगैरह कराता रहा गीता से जुड़े। तो इस तरीके से मैं समाज में जो है गीता का फैलाव रहा। और फिर बड़े बड़े जो अपने और भी संस्थान हैं या और है, इनसे जुड़ के गीता का मैं करता रहा। यूट्यूब पर भी बहुत से कुछ चैनल हैं जो गीता के मेरे डिस्कोर्स को आगे पब्लिक तक पहुंचाते हैं, तो जी जी। उसमें भी लाखों लोग इसको सुनते हैं और काफी लोगों तक अब ये पहुंच रहा है। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि YouTube के माध्यम से हम सब आपको जानते हैं। और हमारा जो आपसे प्रश्न है, हमने जैसे YouTube में भी देखा है कि आपका जी कभी जैसे मौत से परिचय जी। हुआ है। हाँ, ये बात थोड़ी सी अलग है कि गीता की जो शुरुआत ही हुई थी वो इस एक्सपीरियंस से ही हुई थी। एक मेरी वीडियो भक्ति भक्ति प्रभा ने अभी चैनल ने बनाई है, वो काफी वायरल हो रही है। उसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस के ही जिक्र था। हालांकि ये जिक्र मैंने कभी ज्यादा नहीं किया, लेकिन उनकी जिद थी कि आप कुछ बताएं अपना तजुर्बा की गीता कैसे उतरी। तो उस वक्त ये जरूर था, इसका मैंने खुलासा भी किया था। 22 जनवरी 2006 को मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। आप कहें तो मैं कहूंगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या, डेथ का ही एक्सपीरियंस था। रात को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लगभग 2 घंटे मैं बिल्कुल अचेत था, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद फिर मैं जब होश में आया तो 3 दिन तक लगभग फेंट रहा था। उसके बाद उस 3 दिन के बाद फिर एक कमांड थी भगवान की तरफ से भी गीता का व्याख्यान मैं करूं, तो फिर मैं उसको करता चला गया। और उसमें हालांकि काफी समय भी लगा। फिर जब पब्लिश होकर वो किताब आई तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़े यूनिवर्सिटीज ने पसंद किया और बहुत जगह उसको पसंद किया गया। तो फिर एक प्रसन्नता हुई कि हाँ, परमात्मा ने एक जो वो एक्सपीरियंस था, शायद उसने अपनी गोद में बुला के गीता समझाई, और फिर आगे एक आदेश दिया कि मैं सभी को गीता समझाऊं, आज के युग के हिसाब से समझाऊं, और अध्यात्म को, गीता की वाणी को बहुत सरल करके, बहुत सरल करके मैं लोगों तक पहुंचाऊं। बाकी उस डेथ एक्सपीरियंस पे तो मैं इतना देखिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो भक्ति प्रभा चैनल पे है,
वो हम उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, उस हाँ जी, एक्सपीरियंस हाँ को तो जी, लोग वहां से देख लेंगे। हाँ तो जी, हाँ जी। आज, हाँ, आपके माध्यम से तो मैं ये चाहूंगा कि आपके जो दर्शक हैं वो गीता से कैसे कुछ फायदा उठा सकते तो दूसरा मेरा सवाल ये था हैं। कि जैसे आजकल जी जैसे जी। आशुतोष जी, आजकल जैसे नेट पे आप देख रहे हैं कि बच्चे नेट से जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। इससे हमारे बच्चों को लाभ हो कि नेट के थ्रू हम बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो हम उन्हें मतलब हम्म। गीता की तरफ मोड़ सकें, उनको अच्छे हम बातों हम्म। की तरफ मोड़ सकें, उनका जो रुझान है वो अच्छी बातों में आ सके। हम्म। देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। देखो, मैं आपको चीज बताता हूँ। वो क्या गया है कि हमें अपना तो पता नहीं है, हम्म, ठीक है। हम्म, अपना पता ना होने के कारण मैं कहूंगा कि सुमन जी अपना पता भेज दो, अपना पता भेजेंगे। हम्म, और आप अपने पते पे अगर रहते हैं, मैं तभी तो आके आपके घर में आपसे मिल पाऊंगा। फिर मान लीजिए है तो मैं आके मिल नहीं पाऊंगा। हम्म, ऐसे ही हो रहा है कि आजकल जो युवा पीढ़ी भी कहूं या थोड़ी उम्र दराज पीढ़ी भी कहूं, है कि अपने पते पर मौजूद ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, अब जो अध्यात्म है, अध्यात्म का एक अर्थ होता है अध्य आत्म अध्ययन, अपना हम्म, अध्ययन करना। कर रहे हम्म, हैं हम अध्यात्म के अलावा हर बात का अध्ययन कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ नेट पे सर्च कर रहे हैं, या कोई गेम में आज आज का युवा लगा है, या फिर हम कोई और मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड कर रहे हैं। हाँ हम जी, उस अध्ययन को तो कर रहे हैं, दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम अपने को नहीं जानते, आत्म अध्ययन हमारा है नहीं। इस वजह से जो हम अपने से ही जब परिचित नहीं होते, तो होता क्या है कि हमसे वो होने लगता है जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे आजकल आप देखते होंगे, बच्चे रील से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। आजकल रील का ट्रेंड चल रहा है। एक मान लीजिए कोई रील किसी लड़की की हिट हो गई, उसके हम्म, व्यूअर्स ज्यादा आ गए, तो हम्म, वो आत्ममुग्ध हो जाती है। उसे लगता है मैं शायद अब हीरोइन ही बन गई या मॉडल ही बन गई, की सोच है। या कोई आजकल के युवा देखता हूं मैं, तेज तेज गाने चल जाते हैं, चक लो रिवॉल्वर, रफला कब्जा लेना है। अब इन इन गानों पे युवाओं में एक अलग ही जोश भर गया, मूवमेंट्री। उस हम्म, मूवमेंट्री जोश में गाड़ियां तेज चलाते हैं, क्या कर लेते हैं। तो हम्म, कहने का भाव, हमें ये पता ही नहीं है, हम अपने आप में प्रेजेंट ही नहीं है, हम अपने आप से कनेक्ट ही नहीं है। इस वजह से हो क्या रहा है, किसी भी मूवमेंट्री फ्लो में जो स्पॉन्टेनियस होता है, उस वक्त का होता है, उसमें घिर के कुछ भी करते हैं। हम्म, उसके फिर मेरिट डिमेरिट्स हमारे सामने आते हैं। मैं हम्म, देखता हूं कि युवा पीढ़ी अब इस वजह से पथभ्रष्ट होती जा रही है, भटक गई है। हमें करना क्या होगा, हमें अपने शास्त्रों को कह लीजिए, या कह लीजिए हमारी जो भारतीय शिक्षा थी, जो हम्म, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, गीता है, इनको बड़े बेसिक से हमें अवेयर होना होगा। अगर हम इससे अवेयर नहीं होंगे, तो आप ये मानिए कि मोमेंट्री प्रेशर्स, मोमेंट्री जो मोड्स हैं, कोई रील इफेक्ट कर सकती है, कोई गाना इफेक्ट कर सकता है, उस हिसाब से रैश ड्राइविंग हो सकती है। हम्म, हम कुछ दिनों के लिए अपने आप को मॉडल समझ के, हीरो हीरोइन समझ के जी सकते हैं। क्या होता है, असल जीवन तो वैसा वैसा है नहीं। जीवन से फिर हम भटक दूर हो जाती, ये हो जाती है कि ना तो हम वो जो मोमेंट्री एक हमारे अंदर आया था, फ्लो क्रिएट हुआ था, ना तो हम उसके लायक बचते, ना हम आम जीवन के लायक बचते। क्या मैं देख रहा हूँ नेट की वजह से सोसाइटी में, यंगस्टर में बहुत ज्यादा आ गया। के लिए मैंने कोशिश की थी कि हमारे जो गीता की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, अगर हमारा युवा आज का उसे जानेगा, तो वो इस भटकाव से बिल्कुल मुक्त हो सकता है। उसके लिए ही प्रयास रहते हैं मेरे, कि आज की पीढ़ी को मैं यही समझाऊं कि हम थोड़ा बहुत इसको ये ना समझे
कि शास्त्र हैं, कोई संस्कृत, कोई डरावनी बातें हैं, कोई मुश्किल बातें हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतनी सिंपल है कि अगर हम इसको थोड़ा बहुत भी पहचानने लगेंगे तो हम अपने आप के साथ जुड़ने लगेंगे, हम अपने में प्रेजेंट होने लगेंगे। हमें ये जो छोटी मोटी जो ये हमारे रील का इफेक्ट में हम नहीं गिरेंगे। जी। दूसरा मेरा सवाल था कि जैसे हमारे जीवन में हम अक्सर सुनते हैं कि हमें गीता के पाठ करने हम्म चाहिए, गीता के मंत्र सुनने हम्म चाहिए। तो इन सब चीजों से हमें हम्म कैसे लाभ होता है, और हम अपने बच्चों को कैसे हम समझाएं इन बातों को कि हमारे बच्चे भी मतलब इन हम्म चीज में सुने, हमारी बातें समझें। देखिए, गीता की जहां मैं बात करूंगा, हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज की मैं बात करूं तो गीता में 3 बेसिक नॉलेज दी गई है जो मेन बेसिक है। तो भी अगर हम जान लें, हम समझ लें, तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आज की डेट में गीता में चर्चा होती है कर्म की। कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान योग है, हाँ। भक्ति क्या है, भक्ति योग। इन तीनों बातों को ही अगर हम समझ जाएं तो हम्म। बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, अब आपसे बात करते हुए मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, या मैं कुछ और बीच में पानी पी रहा हूँ, तो इन सब इतनी छोटी छोटी बातों को ही ये समझने लगते हैं कि जैसे ये कर्म है। हम्म। ये कर्म नहीं है। अब आपसे बात बात करता हुआ मेरे थोड़ा बालों में उंगली मैंने फेरी, तो हाँ जी। ये सब क्रियाएं हैं। तो हम्म। हमें कर्म कर्म को समझना होगा कि कर्म है क्या। हम्म। कर्म का अर्थ होता है अपने से जुड़ के, हम हमारी बीइंग है उस एक होके, जब हमारे भीतर से कोई क्रिया निकलती है तब वो तब जाके कर्म कहलाती है। मैं आपको छोटा छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। हम्म। जैसे आप मान लीजिए, अब ये हमारी सोसाइटी की जो नॉलेज है, जैसे हम कहते हैं कि फला आदमी ने बहुत सी डिग्रियां की, ठीक है, हम्म। तो उसको उसको बहुत ज्ञान है। तो हम ज्ञान नहीं, इसको हम बोलते हैं जानकारियां। सिर्फ जानकारियां उसने इन हाँ जी, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की सोसाइटी से, कि रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज रियल नॉलेज क्या होती है? रियल नॉलेज होती है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। हम्म। हमारे अंदर से पैदा होना, ये रियल नॉलेज है। हम कहें कि जैसे हमारे टेलीविजन के लिए डिश लगी होती है छत पे, उस पर जो हम्म। रिले होता है प्रोग्राम, फिर वो हमारे टीवी में दिखता है। जब हम कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन से क्या होता है, हम पे नॉलेज उतरती है। वो जो वो जो नॉलेज है, उस उसी को रियल नॉलेज माना गया है। रियल नॉलेज मीन्स कि वो आपकी अपनी है, आपके ऊपर उतरी, आपने उसकी उसको एक्सपीरियंस किया, उसकी अनुभूति की है। नॉलेज जो है, बुकिश नॉलेज जो है, वो हम्म। जरूरी तो है। समाज में बिना डिग्री के काम तो नहीं चलता, लेकिन हम्म। आपके पास एक ऐसी नॉलेज भी होनी चाहिए जो आप पर उतरती हो। तो जो अब ये भक्ति की जब हम बात करते हैं, तो भक्ति में अब क्या हो गया है कि लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब बहुत ज्यादा चिमटे बजाना, पाठ पाठ पूजा। वो। हाँ, ये भक्ति नहीं है, क्योंकि हमें रियल मीनिंग जो है ना वो पता नहीं है। हम्म। रियल मीनिंग हमें पता होने बहुत जरूरी है। जैसे भक्ति का मतलब होता है, हिंदी में या संस्कृत में हम बोलते हैं भक्ति। अदरवाइज ये क्या है? ये है कनेक्शन। कनेक्शन, ठीक है। तो भक्ति का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्ट होना। तो जब जब आप कनेक्ट हैं, कैसे कनेक्ट होना, कनेक्शन को भी समझना होगा। हम्म। जैसे लहर समुद्र से क्या है? कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट है या कनेक्ट है? कनेक्ट है। तो कनेक्ट। जब लहर ये हाँ, जब लहर जानती है कि मैं समुद्र से कनेक्ट हूं, मैं
भक्ति में हूं, मैं विभक्त हो ही नहीं सकती। ये जानकर उसके अंदर जो संतोष और जो एक कृपा का, समुद्र के प्रति एक कृपा का भाव आता है, और उस कनेक्शन को वो क्या समझती है, अपना अहोभाग्य की, अरे वाह मैं तो डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकती। जब हम जानते हैं कि उस अल्टीमेट सुप्रीम पावर के साथ हम डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते, तो जब हम ये थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं, पहली बार हमारे अंदर भक्ति आती है, जो आडंबर की भक्ति नहीं है, शोर शराबे की, लाउड स्पीकरों की भक्ति नहीं है, वो हमारे भीतर की भक्ति है। तो ऐसे हम धीरे धीरे चीजों को जाने, और गीता में जो योग है, हम योग को जाने, हमें योग का भी ऑपोजिट से समझेंगे तो और इजी रहेगा। योग, जैसे योग का मतलब द टोटल, द टोटल। अब जैसे हम करते हैं मैथ्स में कुछ लिखा कि 10 जमा 20 जमा 30 जमा ये, नीचे हम उसको कहते हैं टोटल क्या है। योग क्या तो है, इसका कुल योग क्या है? हाँ जी, तो ऐसे ही ये जो सारा जगत है, इसमें जो हम आए हैं, इसका अल्टीमेट सोर्स, जहां से ये जगत उठता है, जिसकी वजह से चलता है, जिसके पास ये विलय हो जाता है दोबारा, उस योग से जब हम कनेक्ट होते हैं, और जब हम जानते हैं कि उस योग से मेरा वियोग नहीं है। वियोग कब होगा? जब मैं अपने में प्रेजेंट नहीं होऊंगा, किसी और चीजों में, बातों में लग जाऊंगा, तो क्या होगा, हमारा एक मोमेंट्री डिस्कनेक्शन हो जाता है। अब रात को हम जैसे सोते हैं, तो सोते हैं, हम ही सोते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे सपने चलते हैं, उसमें हम कभी डर जाते हैं, कभी हमें कुछ फील होता है। वो सब क्या है कि हमारा मोमेंट्री वियोग हो जाता है, अपने आप से हम थोड़ी देर के लिए बिछड़ जाते हैं। यही एक बात है कि जब हम ये जानते हैं कि मैं जाग रहा हूं और अपने से बिछड़ नहीं सकता, इसे योग कहते हैं। और इसमें जब हम रहने लगते हैं, तो क्या होता है कि जैसे सपना हमें भटका देता है, ठीक है, सपना हमें रात को, हालांकि गर्मियां चल रही हो तो ठंड का भी आ सकता है, ठंड चल रही हो तो गर्मियों का भी हमें, हाँ, तो हमें वो भटका देता है। क्यों? क्योंकि हमारा अपने से कुछ टाइम के लिए वियोग हो गया था, हम योग से हट गए थे। योग से दोबारा जुड़ते हैं, योग के साथ एक होते हैं, तो हम मूवमेंट्री चीजें हमें अपने साथ भटकाती नहीं है, हम अपने में कनेक्ट रहते हैं। चीजें हमें हाँ, थोड़ा जाननी है कि चीजों के मतलब क्या है। थोड़ा थोड़ा मतलब हम जानेंगे, हम धीरे धीरे अपने से खुद ही कनेक्ट होने लगेंगे, हम अपने पते पे मौजूद हो जाएंगे। हम भी, हाँ, ऐसे नहीं होंगे कि किसी भी फ्लो में हम, किसी ने हमसे कोई कर्म करवा लिया, फिर वो हमारी मन मर्जी से होंगे, हमारी ओरिजिनल जो नेचर है उससे उठे हुए होंगे। तो इस चीजों का बड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही जानने से फर्क पड़ता है। आशुतोष जी, दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप मतलब गीता लिखें? आपको मतलब कैसे प्रेरणा मिली इस चीज गीता की? का तो मुझे, मैं, गीता की जो प्रेरणा थी वो तो स्वयं भगवान ने दी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई मैं ऐसा सोचता नहीं था कि मैं कोई गीता लिखूंगा जो इतनी पॉपुलर होती चली जाएगी। लेकिन वो परमात्मा ने ही जैसे एक आदेश दिया था गीता लिखने का, वो एक्सपीरियंस में, अगर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, उसका हम एक लिंक जरूर डाल देंगे वीडियो का। बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है, अगर उसमें हम चले गए, वो जो हमारे दर्शक हैं वो उस लिंक से ही पूरा एक्सपीरियंस वो देख लेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें भी नहीं चलेंगे। हाँ, आपने कहा कैसे प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा ऐसे मिली कि स्वयं परमात्मा ने ही कहा कि गीता लिखो, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये मान के चलिए कि जब परमात्मा की इच्छा होती है, वो ही इस तरह के कार्य करवाता है। एफर्टफुली हम ज्यादा
बड़े अध्यात्म में, एक स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बड़े गोल को एफर्टफुली नहीं अचीव कर सकते। उसकी हम्म। कृपा पर ही आश्रित होता है, उसकी कृपा से ही ये चीजें चलती है। आशुतोष जी, हम लोग घरों में पूजा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और हम पंडित जी को, हम्म जैसे कोई तीज हो गए, त्योहार हो गए, तो हम अक्सर पंडित जियों को घर पे हम्म बुलाते हैं कि आप आइए हमारे घर में हवन हम्म कीजिए, पूजा कीजिए। तो कुछ मतलब ऐसी हम्म चीजें हों जिससे कि हम अपने मन की शांति के लिए हम खुद ही भगवान को आमंत्रित करें, और अपने मतलब स्वयं हम पाठ पूजा हम्म में हम खुद अपने हाथों से, जब हम ईश्वर को बुला रहे हैं तो क्यों ना हम हम्म खुद ही करें ये सब चीजें। तो कुछ ऐसी चीजें आप बताइए जिससे कि मनुष्य को, हम सब लोगों को फायदा हो, और हम सब जुड़े इन चीजों हम्म से कि हमें मतलब हम हमें किसी से अनुरोध नहीं करना पड़े कि आप मतलब स्पेशल किसी पंडित को बुलाएं, या हम किसी को हम्म बोले कि भाई आप आके पूजा करो। तो हमें खुद इतना मतलब हमारे हम्म अंदर लगन होनी चाहिए, जैसे हवन करना है या पूजा करनी हम्म है, तो हमारे मन में अंदर से ये भाव आवे कि हम्म खुद क्यों नहीं करते। तो मेरा सवाल यही था कि हम्म जैसे हम पाठ पूजा करते हैं तो वो हम खुद भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़े ज्ञान की आवश्यकता होती हाँ है। हाँ, देखिए, गीता से बड़ा ज्ञान तो हमारे यहाँ हिंदू समाज में कोई माना नहीं गया। जी जी। वेदों का निचोड़ निचोड़ कहते हैं इसे। दूसरा, ये भगवान की वाणी है कि विश्व में, पूरे विश्व में कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ क्यों ना हो, किसी में भी ऐसा नहीं है कि हम्म जिसमें भगवान की डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हो। गीता में तो सीधा भगवान बोले हैं, हम्म जो सीधा बोलते हैं कि उसके बाद श्री भगवान बोले। तो श्री भगवान की क्लियर स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम जाने, उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, और प्लस हम अगर उसका उच्चारण अपने घर में भी करते हैं। गीता को मैं ये नहीं कहता कि हर एक को अब कोई संस्कृत आती है, हिंदी में भी अगर हम उस, तो आप, हाँ, तो आप मान के चलिए कि घर में, हाँ, ये मैं जरूर थोड़ा बहुत समझता हूँ कि हाँ, थोड़ा से टेस्ट मेरे शुरू से थोड़े से अध्यात्म की तरफ थे पहले से। हो सकता है कि इस वजह से परमात्मा ने कुछ पात्रता पाई हो और हम्म। उसने अपने दर्शन दर्शन देके और अपना ये काम करवाया हो। हाँ, अध्यात्म में रुझान जरूर था। दूसरा ये कि जैसे हाँ जी। हम अपने घर में सुबह सुबह मंत्र चला देते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो कुछ मतलब जी जी। श्लोक जैसे संस्कृत में होते हैं और हम उनका उच्चारण करते हैं, हम बोलना हम्म चाहते हैं, लेकिन कुछ जैसे संस्कृत में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम सही से नहीं बोल पाते। हम्म तो उनका हमें कोई मतलब गलत इफेक्ट तो नहीं होता? देखिए, मंत्र जो है ना, जी मंत्र के दो दो रूप है, दो जी। एस्पेक्ट्स है मंत्र। तो मंत्र है जो हमें एक, जैसे मान लीजिए कि हम मंत्र का मान लीजिए उच्चारण करते हैं, तो मंत्र के उच्चारण से क्या होता है, वो हमारे शरीर में भी इफेक्ट लाता है, हमारे शरीर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स करता है। हम्म हाँ जी। लेकिन अगर उसका उच्चारण ठीक नहीं है, ठीक हम्म है जी, तो वो क्या होता है, वो घटना फिर एक पॉजिटिव वाइब्स आने की बजाय ना, वो गड़बड़ा भी सकती हैं। इसलिए हम्म मंत्रों का उच्चारण अगर आपको प्रॉपर नहीं पता, तो हम्म मैं कहूंगा नहीं करिए। मंत्रों का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरा इससे हमें फायदा मिल सकता है, वो है इनके अर्थ को जान लेना। अगर हम इसके मीनिंग को जानते हैं, तो मीनिंग से क्या होता है कि हमारी क्लियरिटी इतनी बढ़ती है हमारी। देखिए, दो दो चीजें है ना, एक तो हमारी बॉडी है। जी। उच्चारण से तो बॉडी बॉडी में ही चेंजेस आने लगते हैं, केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। हाँ लेकिन जी। अगर हम मीनिंग को जानते हैं, तो मीनिंग को जानने से क्या होता है, हम एनलाइटेंड होने लगते हैं। हम राइट बात को जानने के बाद, उसका हम्म असल मतलब जानने के बाद, ये बहुत आसान हो जाता है हम्म एक परमात्मा के साथ जुड़ाव। तो मैं इसकी दूसरे एस्पेक्ट को ही कहूंगा कि इनके राइट मीनिंग को आप समझिए। उच्चारण यदि नहीं आता, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उच्चारण करने की जरूरत भी नहीं है। किया जाएगा तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी जी जी। आशुतोष जी, आप अभी भी किसी महान शक्ति से कनेक्टेड हैं? हाँ, देखिए, महान शक्ति परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जी। और परमात्मा का हम में उतना ही वास है, परमात्मा हम में उतना ही है हम्म जितना कि बर्फ में पानी है।
में, बर्फ में कितना पानी है? अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे पानी बर्फ से ही में बर्फ पानी बनी। ही पानी है और कुछ है ही नहीं। जी। बस। तो हम में परमात्मा उतना ही है जितना बर्फ में पानी। जी। एक बात ध्यान रखिए, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, वो जाला बुनने के, और जाला बुन के क्या करती है मकड़ी, उसी जाले में बैठ जाती है। हाँ जी। ऐसे ही, और जाला बुनने के लिए मकड़ी कहीं से कुछ सामान थोड़ी लाती है, उसके अंदर से ही निकलता है वो जाला ही। हर हर प्राणी, पेड़, पक्षी, पौधे, फूल, पहाड़, झरने, सब में परमात्मा खुद बैठा है, अपने में से ही उसको बनाया, हम्म। कहीं से कुछ नहीं लाया, और उसी में वो आसीन है। हम्म। इसको वेद वाक्य कहते हैं, एको एको श्याम बहुश्यामी। मैं एक हूं लेकिन बहुत हो जाता हूं, एक परमात्मा बहुत हो जाता है। तो ये जी। सब परमात्मा ही है। जो आप कहते हैं कि बड़ी शक्ति से कुछ नहीं, बस हाँ, अपने आप से अगर हम जुड़ जाते हैं, हम्म। इससे बड़ा कुछ भी नहीं कोई। है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण की स्टेटमेंट है गीता में, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, विद्या मीन्स नॉलेज, में मैं कौन हूं? भगवान ने कहा इसमें मैं हूं अध्यात्म विद्या, यानी आत्म अध्ययन। तुम अपने को पहचानो। अगर हम अपने को पहचानते हैं तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हम्म। जैसे अगर पेड़ पे पत्ता है, हम्म। अगर पत्ता अपने को जानेगा जी। तो किससे मिलेगा? अ- अगर पत्ता अपने को जानेगा तो तो वो पेड़ से ही पेड़ मिले, ही हो जाएगा। पेड़ ही हो जाएगा। पेड़ से ही मिलेगा, पेड़ ही हो जाएगा। जी जी जी। लहर समुद्र को जानेगी तो वो समुद्र ही हो जाएगी। जी। तो वही बात है कि अगर जब हम अपने आप को जानते हैं, तो हम, जो आप कह रहे हैं कि किसी बड़ी पावर से जुड़े हैं, अपने को जानना ही सबसे बड़ी पावर से जुड़ जाना। तो आशुतोष जी, मेरा अगला सवाल है कि आपकी जो गीता है, आपने जो गीता लिखी है, वो और गीताओं से कैसे अलग है? हम्म। हाँ, ये भी एक अच्छा आपने कहा। देखिए, कुछ गीता तो ऐसी हैं जो थोड़ी सी, कुछ संस्थाओं ने ऐसा किया है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने श्लोक को बदल दिया, अपनी संस्था के हिसाब से बहुत कुछ किया, जो कि नहीं होना चाहिए, बड़े दुखद विषय है। हम्म। तो गीता तो वही है जो शुरू से हमारे यहाँ घरों में है। हम सब कुछ जान लें और खुद को ना जाने, यही हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा है, खुद को नहीं जानते। हाँ, हमें इस वजह से क्या हो गया है, खुद को ना जानने की वजह से कोई आदमी कहता है कि फला आदमी बड़ा बुरा है, कहते हैं अरे हाँ हाँ वो बड़ा बुरा है, हम सहमत हो जाते हैं। जी। हमें उस किसी एक्स वाई जेड के लिए हम्म। हम अपनी स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं, ये हम्म। जाने बिना कि क्या हम खुद खुद को जानते हैं अपने हाँ। आप। मैं हूं। तो हम्म। हमें परमात्मा के लिए पहले तो थैंकफुल होना चाहिए कि उसने जरूरी समझा कि इस जगत में हमारा होना उसको जरूरी लगा, हम यहाँ आए। से एफर्ट से तो नहीं हम इस जगत में आ गए, हाँ। उसी की मर्जी से आए हैं, उसी की कृपा से आए हैं। तो पहले हम उसके लिए थैंकफुल हों, फिर हम जितना हो सके, जो हमारे यहाँ, ये हमारी गीता है, वेद है, इनसे हम अपने आप से परिचित होने की कोशिश करें, जी। इनके राइट मीनिंग्स को जाने। तो हम्म। अपने आप से जब हम कनेक्ट होते हैं, अपने आप में जब हम प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हम शांत रहने लगते हैं और हम्म। दूसरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है, अपने आप को। तो हमारा सवाल था कि हम डर से कैसे ऊपर उठें? जी, देखिए, जो बात है कि डर, डर हम्म। का मतलब होता है कि हमें किसी अननोन का, जैसे कि जी। कुछ नहीं पता हाँ जी। कि क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी की वजह से हमें फियर महसूस होता है जी। तो ये जो अनसर्टेनिटी का जो फियर है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बीइंग है ना, बीइंग में हमारे साथ एक सबसे बड़ी एक चीज है, वो ये है कि हमारी जो बीइंग है उसके अंदर क्या है कि अनसर्टेनिटी, कि हम नहीं जानते क्या है। जी।
उसकी वजह से हम डरने लगते हैं। जैसे बहुत से लोग डरते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, लोगों को फियर है कि मेरे बच्चों का, तो ये जो क्या होगा का फियर है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका हम्म रूट कॉज ये है, हमें ये नहीं पता हम्म। कि हम हैं कौन। कौन हाँ आप जी। अगर बात कर रहे समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ। आपका नाम सुमन है, मेरा मेरा नाम आशुतोष है, किसी का जी नाम XYZ, कुछ भी हो जाता है। जी। हम होने से अपना परिचय नहीं मिल जाता। हालांकि अ, आधार कार्ड तो बन जाएगा कि हाँ हाँ जी आपका ये नाम है, फादर फादर नेम, ये एड्रेस, ये फलाना, ये आपके इस जगत में गुजारे भी चल जी जाएंगे। जी। लेकिन हमें इन सब, जितने भी हमारी आइडेंटिटीज हैं, जितनी हमारे परिचय हैं, हमें ये पता है कि यार ये है तो झूठ। ये हम्म। तो एक नाम रख दिया। हम्म। मेरे मेरा नाम मेरे पिता ने रख दिया। पिता को भी अपना कुछ नहीं पता था उनका, उनके पिता ने रख दिया। तो हाँ हम ऐसी एक एक नाम बना लेते हैं, ठीक है, एक घर बना लेते हैं, एक पहचान बना लेते हैं, एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम कौन है। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि मैं हूं कौन, किसका हिस्सा हूं, कहाँ आया हूं, इससे जरा भी कनेक्ट नहीं, तो हम्म। ये क्या करता है, ये बहुत अनकॉन्शियस में, बहुत पीछे हमारे एक फियर क्रिएट करता है, एक जी। डर। हाँ। इसलिए हम जो इसलिए क्या होता है कि जब हम अपनी को नहीं जानते, तो हम छोटी छोटी बातों पे ही, जहां जहां हम अनजान है, वहां हम डरने लगते हैं। और वहां ज्यादा डरते हैं जहां जहां हम इमोशनली ज्यादा अटैच हैं। जी जैसे जी। हम अपने बच्चों के लिए ज्यादा डर, अपने किसी नियर डियर के लिए ज्यादा डरते हैं, या जी। हम अपने लिए कभी ज्यादा डरने लगते हैं। तो ये हम्म डर का जो रूट कॉज है, डर हम्म का रूट कॉज एक है कि हम्म हम अपने आप को नहीं जानते। और जब तक हम अपने आप को थोड़ा नहीं जानेंगे, तब हम्म। तक सारे फियर हमें बैठे रहेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, अच्छा। यानी अपने आप को जानना, अपने आप का अध्ययन करना ही सबसे बड़ी विद्या का है अर्जुन। तो जी। ये हमें जानना है कि अपने आप को कैसे जाने। जब हम अच्छा। अपने आप को जानते हैं, फिर जी। हमारे में से सारे भय हम्म। अपने आप ही निकल जाते हैं। जैसे सूरज के आने से अपने आप अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही अपने आप से कनेक्ट होते ही जी ये सारे फियर गायब हो जाते हैं। जी जी जी। आशुतोष जी, एक मेरा सवाल था कि स्वभाव, जैसे हमारा स्वभाव होता है, हम्म तो हम स्वभाव को बदल सकते हैं क्या? हम्म। जैसे गीता की हम बातें सुनते नहीं हैं, देखिए, उसमें हर मनुष्य का अलग स्वभाव है, नेचर है। नहीं नहीं, स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव जो हम लेकर पैदा होते हैं वही जी। पूरी जिंदगी रहता है। हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है, तो कुत्ता जी जब तक अपना शरीर में रहेगा तो वो कुत्ते के ही स्वभाव में रहेगा। जी गाय है, जी। गाय के स्वभाव में रहेगी। शेर है, शेर के स्वभाव में रहेगा। ऐसे ही इनमें भी, अब हम तो क्या करते हैं, हम्म। हम सोचते हैं कि हर कुत्ते का एक स्वभाव है। नहीं, कुछ कुत्ते आपको खूंखार मिलेंगे, कुछ थोड़े से कूल मिलेंगे। हाँ हाँ। ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो मरण तक एक जैसा रहता है। हाँ, व्यवहार बदल सकता है, स्वभाव ये चीज बताता जी। है, व्यवहार बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव वही रहता है जो हम लेके पैदा होते हैं और हमारे मरण तक चलता है। अच्छा, वो एक जैसा ही चलता रहता व्यवहार, है। जी हाँ जी, जी। व्यवहार बदल सकता है। अ- जैसे जी जी। मेरे स्वभाव में मान लीजिए, हम्म। मूवमेंट पे मान लीजिए मुझे गुस्सा आया हुआ है, जी। लेकिन कोई कोई मेरे घर में नियर डियर आता है, हम्म। तो मैं उस गुस्से में तो उससे बात नहीं करूंगा ना, अपने स्वभाव से तो बात नहीं करूंगा। उससे कैसे बात करूंगा? मैं उससे अपने गुस्से को दबा के, यानी व्यवहार बदल के उससे जी बात करूंगा। स्वभाव वही है, स्वभाव अंदर अंदर चलता रहेगा, हाँ लेकिन हाँ। व्यवहार बदल के हम बात करते हैं। तो जी जी। ध्यान रखिए, स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो बदलता है उसे व्यवहार कहते हैं, वो व्यवहार है।
आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छी बातें आज बताई। हम्म, तो आप हमारे दर्शकों को हम्म। कुछ वास्तु के हिसाब से भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत टिप्स दीजिए, ताकि हम अपनी जो हमारे जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें हमें फायदा हो सके। देखिए, गीता में जो भगवान ने बताया है कि जी। हमें जो ये जो देवतागण है ना, देवता जिसको हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है जी। जी, ये जी। सब देवता है। हाँ जी। और हम कौन है? हम देवताओं का अभिन्न अंश हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। जैसे पानी के ऊपर काई उग जाती है, जी। पानी होता है, पानी के ऊपर काई से ही इन इस धरती पे हम क्या है? हम काई की तरह उग गए हैं। जी। इस धरती के ऊपर हम काई की तरह उग गए हैं, ठीक जी। है। हाँ तो जी। हम पे इफेक्ट, ये धरती चारों तरफ से ग्रह नक्षत्रों से कनेक्टेड है। तो हम्म। इस पे जो इफेक्ट्स हैं हम्म। वो हम पे आते हैं। हम्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं, इजी वे में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस हम्म। प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, जी। तो जी। इसकी जी। इस इतने टफ में मत जाइए। इसका एसेंस क्या है, इसको पकड़ लो। क्या है? हम हमारा देवताओं से ना आपसी व्यवहार है, डेवलप करते हैं। हाँ जी, उनकी मूवमेंट की वजह से ही तो हम काई की तरह उगे इस धरती पे। जी। ठीक जी। है जी। हाँ। अगर सूरज ना हो तो हम हम हो सकते हैं? कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ठीक हम्म। है। ऐसे ही अगर चांद चांद नहीं है तो क्या हम हो सकते हैं? हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब वायु ना हो, ठीक है, अग्नि ना हो, ये सब अगर ना हो तो हम हो भी नहीं सकते। भाव, हम इन्हीं से बने हैं, इन्हीं से बने हैं। तो अगर हम कुछ चाहते हैं कि इनसे कनेक्ट होके हम अपना फायदा कर लें, जैसे हम्म। कहते हैं ना कि जी आपका बुध नीच का है, आपका बृहस्पति ऐसा है, तो आप ये करिए वो करिए, ये जो ज्योतिष में उपाय हैं ये इसी से कनेक्टेड है। तो मैं आपको छोटी सी बातें बता देता हूँ हम्म। कि हम देवताओं से ले भी सकते हैं। कब? जब हम उन्हें कुछ दे भी रहे हो। दे अब रहे मेरा हो, बात को हाँ जी। समझे ना। हाँ जी, हाँ जैसे जी। आप आप गिव एंड टेक नियम है, क्योंकि चलिए कि भगवान कृष्ण ने इसको कहा कि जो दिए बिना, हम्म। यानी जो इस सृष्टि चक्र को में डोनेट करे बिना हम्म। भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यानी अच्छा। हम चाहें तो सही देवताओं से, लेकिन हम्म। देवताओं को कुछ न दें तो हम्म। क्या हुआ? ये चोरी चोरी है। लोग चोरी ही कर रहे हैं। अब हम्म। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मान लीजिए सूर्य है। जी। सूर्य से आप सीधा स्वास्थ्य ले सकते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी हैरानी होगी, कभी आगे बात होगी तो बताऊंगा। सूर्य से हम सीधा स्वास्थ्य ले सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, लेकिन सूर्य से स्वास्थ्य आप कैसे लेंगे? आप सूर्य को क्या देंगे, पहले तो ये बताइए। अब सूर्य मैं को हम बताता हूँ आपको उसका तरीका। जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण भी करिए। और मंत्र भी देते हैं। दूसरा, अब आप कोई एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं। अगर आप पेड़ पौधा नहीं लगाते, मान लीजिए गमले में या कहीं हाँ जी। बाहर क्यारी में, हाँ जी। अगर आपने नहीं किया हम्म। तो आपके पास राइट राइट नहीं है कि आप सूर्य से कुछ मांगे। और वो आप ये ध्यान रखिए कि ये बिना भोगता है वह चोर है। तो हम्म। कहने का भाव, आप सूर्य को से अगर कुछ मांगते हैं तो ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा, वो मिलेगा। जी। जी। लेकिन हमने सूर्य को क्या दिया? तो हम्म। कहने का भाव, हमें पेड़ पौधे हम लगाएं और हम्म। फिर अपने लिए भी परमात्मा से कुछ मांगे। एक ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, बस ये अंतिम एक उपाय मैं कहता हुआ, जो एक कि थोड़ी सी मेरा गीता एक बेस्ड क्वेश्चन था ज्योतिष। आशुतोष जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ, पेड़ पौधे और सूर्य का क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आई ये बात कि पेड़ पौधे लगाने से सूर्य देखिए देवता कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। जी। जैसे क्या होता है कि आप देवताओं को कुछ, क्या बोला भगवान ने? भगवान ने कहा कि
देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, ठीक है। जी हाँ जी इसमें हाँ तो जी। कोई डाउट नहीं है। हम्म, जो मैंने कहा कि सूरज के बिना हम हो ही नहीं सकते, इस धरती के बिना हम हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। इन इस हवा के बिना हम हो ही नहीं सकते, पानी के बिना हम हो ही नहीं सकते। जी। तो देवताओं ने हमें उन्नत करा करा के नहीं किया, किया। प्रूवन है। हाँ हाँ जी, जी किया। हाँ जी। ह- हमने हमने देवताओं को उन्नत किया, हम्म। हमें पता ही नहीं कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूँ। जी अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक है जी, जी। या आप, और छोड़िए, अगर आप भीतर से शांत होने लगते हैं, तो हम्म। कहने का भाव हम और वो दो नहीं है। जो भी हम पॉजिटिव देते हैं उसका रिवर्ट बैक आता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज ए सेम एंड इक्विवेलेंट रिएक्शन। तो जी जी अगर हम कोई भी एनर्जी एनर्जी देते हैं और उसी एनर्जी का रिवर्ट बैक लेते हैं, जी जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाओ। अब जी। कोई हाँ। आदमी कहे कि गाय को रोटी खिलाने से क्या होगा, तो हम्म। आपने एक एनर्जी को दिया, उस एनर्जी ने, उसमें आपने एक एनर्जी दी, जी। गाय ने उस रोटी को खाया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो हम्म। एनर्जी रिवर्ट बैक कहाँ करेगी? वो आपके पास करेगी। जी जी। आप बात को समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो कहने का भाव, अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक हम्म है, या हम चिड़िया को दाना डालते हैं, तो हम्म। ये क्या है? हम देवताओं के लिए हम हेल्पफुल हो रहे हैं, हम जी उनके जी लिए कुछ कर रहे हैं। तो जी जी उसके रिवर्ट बैक में जो एनर्जी है, फिर हम उसे मांगने के हकदार हो जाते हैं। जी ठीक है। जी जी। हाँ जी। हाँ। तो बस एक छोटा सा उपाय बताता हुआ फिर अपनी वाणी को हम विराम दे लेंगे, जी कि जैसे हमने सूर्य को जल तो चढ़ाया, वो कोई चढ़ाता है, चढ़ाए, अच्छी बात है, उससे फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। अब आज एक थोड़ी सी टिप्स देता हूँ कि जैसे कोई बहुत रोग में है, हम्म। ठीक है, या हाँ किसी को कफ एंड कोल्ड ज्यादा है, जी तो वो क्या करे? एक छोटे से बर्तन में हम्म। लगभग आधा आधा कप पानी, जितना पानी हो, इससे ज्यादा ना हो, जी उस पानी को लेके हम सूर्य के सामने जाएं जी। और सूर्य के सामने उस जल को देखें, हम्म और फिर हम सूर्य का जाप करें, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः। ये अगर हम ऐसे जाप करते हैं, तो हम्म। क्या होगा? वो पानी चार्ज हो जाता है। पानी अच्छा। सबसे ज्यादा संवेदनशील वस्तु है इस जगत की। जी पानी जी में सबसे तेज वाइब्रेशन कैच करता है। तो जी। वो क्या होगा? वो पानी चार्ज हो जाएगा, हम्म। और वो वैसा वैसा पानी नहीं रहेगा जैसा आप रसोई से भर के लाए था। उसमें वो चार्ज हो जाएगा, और उसका अगर हम पी लेते हैं, या कोई बीमार है उसको पिला देते हैं, तो हम्म। उसके स्वास्थ्य में बहुत चमत्कारिक रूप से चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, बिना दिए, जो इस चक्र में बिना दिए भोगता है, वह चोर है। तो जी आप पेड़ लगाइए, आप जो क्या नाम है, जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए कुछ बन पड़ सकता है, वो कीजिए। फिर आप जो चाहते हैं वो मांग लीजिए, वो हो जाएगा। मतलब वो ये हो है जाएगा। कि हमारा जो तो डेली का हाँ, जीवन है उसमें हम थोड़ा पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी का ध्यान रखें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फर्ज बनता है। जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हमें करने करने चाहिए, जी जी। करने चाहिए। तो हाँ जी। आशुतोष जी आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और बहुत मतलब आपने हमें ज्ञान दिया। तो चलिए मिलते हैं जी नए जी वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने बहुत मतलब हमारे जी प्रश्न के उत्तर दिए। तो नमस्कार जी, आशुतोष। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, नमस्कार।